अक्सर जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 1857 का विद्रोह आता है ना। लेकिन सोचिए, अगर क्रांति की पहली चिंगारी इससे कहीं कहीं पहले जलाई गई हो, एक ऐसे नायक के हाथों जिनका नाम इतिहास की किताबों में अक्सर गुम हो जाता है। आज हम उसी क्रांतिकारी की कहानी को जानेंगे। तो सवाल यही है कि 1857 से लगभग 73 साल पहले वो कौन था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती देने की हिम्मत की। ये सवाल हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कस रही थी। तो ये कहानी है तिलका मांझी की, एक ऐसा नाम जिन्हें इतिहास आदि विद्रोही के नाम से जानता है, और उनकी कहानी हिम्मत और बलिदान की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाती है कि तिलका मांझी का विद्रोह कितनी बड़ी और कितनी पहली घटना थी। जब 1857 की क्रांति की तो नींव भी नहीं रखी गई थी, उससे बहुत पहले 1784 में ही तिलका ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो तिलका के इस विद्रोह का सबसे बड़ा निशाना कौन बना? वो था ऑगस्टस क्लीवलैंड, एक बहुत ही चालाक ब्रिटिश अफसर जिसे खास तौर पर आदिवासी एकता को तोड़ने और उनके हर तरह के विद्रोह को कुचलने के लिए ही भेजा गया था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तिलका मांझी ने सीधी लड़ाई की जगह गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। 1784 में उन्होंने भागलपुर में एक ताड़ के पेड़ से क्लीवलैंड पर जहर में बोझा तीर चला दिया। ये हमला इतना सटीक और घातक था कि क्लीवलैंड की कुछ ही समय बाद मौत हो गई। इस एक घटना ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सवाल ये है कि तिलका मांझी ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं था, नहीं, ये तो अपने पूरे समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी। ये पूरा संघर्ष बिहार के भागलपुर और संथाल परगना के इलाकों में हुआ। ये वो जमीन थी जिसे आदिवासी समुदाय सदियों से अपना घर मानते थे, अपना सब कुछ, और अब उसी जमीन पर उनके वजूद को चुनौती दी जा रही थी। तो विद्रोह की वजह क्या थी? कई थी। एक तो 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। ऊपर से अंग्रेज आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन यानी उनके सब कुछ पर कब्जा कर रहे थे। साहूकार और जमींदार जिन्हें अंग्रेजों का साथ मिला हुआ था, वो लोगों का खून चूस रहे थे। और क्लीवलैंड की फूट डालो राज करो की नीति तो आग में घी का काम कर रही थी। तो ऐसे मुश्किल हालातों में तिलका मांझी ने लोगों को इकट्ठा किया और विद्रोह को एक शक्ल दी। और उनकी रणनीति, वो बहुत ही सीधी और असरदार थी। उनकी रणनीति के 3 सीधे सरल स्टेप्स थे। पहला, एकजुट हो जाओ। उन्होंने सखुआ के पत्तों पर संदेश भेजकर सभी आदिवासी समुदायों को एक साथ आने के लिए कहा। दूसरा, सही रणनीति बनाओ। उन्होंने सुल्तानगंज की पहाड़ियों को अपना ठिकाना बनाया और वहीं से छापामार लड़ाई शुरू की। और तीसरा, एक्शन लो। उन्होंने ब्रिटिश खजानों को लूटा और सारा पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। और उनकी इसी हिम्मत और लीडरशिप की वजह से उन्हें आदि विद्रोही का खिताब मिला, यानी द फर्स्ट रेबल, वो इंसान जिसने सबसे पहले संगठित तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। लेकिन हर वीर गाथा की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आता है। क्लीवलैंड की मौत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य बौखला गया और उसने अपनी पूरी ताकत तिलका मांझी को पकड़ने में झोंक दी। लेफ्टिनेंट जनरल आयरकूट के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई। उसका सिर्फ एक मकसद था, तिलका मांझी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। जंगल का कोना कोना छान मारा गया। और आखिर में जो काम अंग्रेजों की पूरी सेना नहीं कर सकी, वो एक धोखे ने कर दिखाया। 1785 में जौरा नाम के एक स्थानीय सरदार ने पैसों के लालच में तिलका के ठिकाने की खबर अंग्रेजों को दे दी, और इसी विश्वासघात की वजह से उन पर अचानक हमला हुआ और उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने सारी हदें पार कर दी। तिलका मांझी को 4 घोड़ों से बांधा गया और मीलों तक जमीन पर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। लेकिन कहते हैं कि इतनी तकलीफ के बाद भी उनकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और फिर 13 जनवरी 1785 को सिर्फ 35 साल की उम्र में भागलपुर के एक चौक पर उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर सरेआम फांसी दे दी गई। अंग्रेजों का मकसद था लोगों में डर पैदा करना, लेकिन तिलका का बलिदान डर नहीं बल्कि एक अमर मिसाल बन गया।
तो तिलका मांझी शहीद हो गए, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत, वो तो हमेशा के लिए जिंदा है। उनका बलिदान आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी हम देखें तो उनकी याद को कई तरीकों से जिंदा रखा गया है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम आज उनके नाम पर है। जिस जगह उन्हें फांसी दी गई वो आज तिलका मांझी चौक कहलाता है और वहां उनकी एक मूर्ति भी लगी है। उनकी कहानी आज भी आदिवासी लोकगीतों में गाई जाती है और कहते हैं कि वो मशहूर क्रांतिकारी गीत हंसी हंसी चढ़बो फांसी, उसकी प्रेरणा भी वही थे। तिलका मांझी ने जिस जल, जंगल, जमीन की लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए आदिवासी समुदायों का संघर्ष आज भी उतना ही सच है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जब कोई लड़ाई अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए सदियों पहले शुरू होती है, तो क्या वो कभी सच में खत्म होती है या फिर वो बस वक्त के साथ अपना रूप बदल लेती है? तिलका मांझी की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।